एवरीवन द वेल्दी इन्वेस्टर को आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाटा एल्क्सी के ऊपर बात करेंगे। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। ये कंपनी क्या काम करती है, इसका बिजनेस का ग्रोथ क्या है, कितने सेक्टर के अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। सारा फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी द टाटा एल्क्सी इज अमंग्स द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, आपका मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, इतने सारे सेक्टर को ये आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। टाटा एल्क्सी प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सर्विस फ्रॉम रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी, खुद का रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी बना के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को भी हेल्प करती है, टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई भी कंपनी में कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए उसको कोई किसी तरह का सॉफ्टवेयर चाहे तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट एंड इज सपोर्टेड बाय नेटवर्क ऑफ डिजाइन स्टूडियोज एंड ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स एंड ऑफिस वर्ल्ड वाइड। इसका प्रेजेंस ना ही इंडिया है में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी इसकी बहुत सारे जगह में प्रेजेंस है। तो ये जो कंपनी आपका दोनों बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है, इसका जो मार्केट कैपिटल वो 47,748 करोड़ की है। आपका करंट प्राइस इसका 7,667 में चल रही है और इसका स्टॉक पीई 59.9 है, बुक वैल्यू इसका 337 है। आप यहाँ देख सकते हैं बुक वैल्यू से कहीं ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रही है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ये डिविडेंड यील्ड 0.79% का डिविडेंड यील्ड की है। आरओसी इसका 47.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 41.1% एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज का मतलब इन फ्यूचर ये जो स्टॉक में भी स्प्लिट कर सकती है, इसका चांसेस है। तो दोस्तों चलिए हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी के प्रोज के बारे में बात किया जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न, लगभग ये जो लास्ट 5 साल का रिटर्न लगभग 700 से 750% की रिटर्न प्रोवाइड किया है। या हम लोग इसके चार्ट आगे जाके देखेंगे। एंड कंपनी हैज एक पॉजिटिव साइन होता है एंड कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई इसका बहुत ही बढ़िया है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर्स इज 36.8%, ये एक बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड एंड कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 59.8% और बहुत ही अच्छा और बढ़िया डिविडेंड भी आपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया है। लेकिन कौन के बारे में बात किया जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 22.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। हम पहले भी देख चुके हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका बुक वैल्यू हम 337 रुपीज़, जबकि इसका जो करंट प्राइस ये 7,667 में ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों लगभग 22% ये ऊपर ही ट्रेड कर रही है, 22 टाइम्स इसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। तो चलिए हम इसके जो प्योर कंपैरिजन उसके ऊपर एक नज़र डालें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो प्योर कंपैरिजन आपका परसिस्टेंट कंपनी, ओरेकल कंपनी, टाटा एल्क्सी का और टाटा टेक्नोलॉजी के साथ, पीबी फिनटेक के साथ, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज के साथ, इसका जो आपका पीयर कंपैरिजन है आप इन सब का पीई भी देख सकते हैं। इन सब के मुकाबले देखा जाए तो टाटा एल्क्सी का पीई भी ठीक ठाक है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन चलेगा। इसने में आप लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर में ये स्टॉक स्प्लिट कर सकता है आगे जाकर। तो दोस्तों चलिए हम इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में उस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो आज पर मार्च 2021 जो नेट प्रॉफिट 368 करोड़ का था, मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट 550 करोड़ का था और मार्च 2023 में जो नेट प्रॉफिट 755 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। एक पॉजिटिव साइन होता है ना, हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इस हिसाब से अर्निंग पर शेयर भी इसका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं मार्च 2021 में ये जो डिविडेंड 81% का दिया था, 22 में 48% दिया था, कम कर दिया, और 23 में जो डिविडेंड है वो थोड़ा बढ़ा के 50% किया। तो दोस्तों चलिए इसके स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात किया जाए तो इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात किया जाए तो इसका जो 10 साल का CAGR वो 44% एंड 5 ईयर का CAGR 54% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया CAGR माना जाता है। आप कोई भी अगर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा तो डेफिनेटली उसको आज के डेट में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिला होगा। तो दोस्तों चलिए हम इसका जो बैलेंस शीट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो एसेट की बात किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग 3 साल का अगर एसेट के बारे में बात किया जाए, मार्च 2021 में जो एसेट 1717 करोड़ का था, मार्च 2022 में जो एसेट 2169 करोड़ का था, मार्च 2023 में जो एसेट 2764 करोड़ का हुआ, सितंबर 2023 के हिसाब से जो एसेट 2813 करोड़ का है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले तो हम लोग देखें कि प्रॉफिट में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर एसेट में भी कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन
दोस्तों चलिए हम उसके दूसरे फैक्टर भी थोड़ा और देख लेते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रमोटर का होल्डिंग वो कांस्टेंट है। आप कुछ ईयर से आप देखिए 43.92% का ये आप देख सकते हैं। 43.92% एक अच्छा खासा होल्डिंग ये आपका प्रमोटर पकड़ के बैठा है। लेकिन हाँ ये होल्डिंग 50% से कम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और देखिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है एफआईज के पास इसके 15.02% एंड डीआईज के पास इसका 5.71%, लगभग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इसका 20% का होल्डिंग है, जबकि प्रोमोटर के पास 43% मतलब 44% के लगभग, और इसका जो पब्लिक के पास 35.34% का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक इसका मार्केट में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि पब्लिक के पास 35.34% का होल्डिंग है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसका ट्रेडिंग चल रही है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, मतलब इसका फंडामेंटल मुझे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लगा हमें फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी बूमिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर काम कर रही है। तो इन फ्यूचर मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन हाँ ये कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मतलब टिप रिलेटेड वीडियो नहीं कि आप यहाँ से देखिए और डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर लिए। आप हमेशा अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए और डायरेक्टली यहाँ से वीडियो देख के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपके हिसाब से कंपनी के बारे में और रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इसके 5 साल के जो रिटर्न, 1 साल के, 5 साल का और मैक्सिमम रिटर्न कितना अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया वो देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर इसको 1 ईयर कर दूँ, 1 ईयर में ये 16%, मतलब लगभग वो 16% भी कम नहीं, पर शेयर पर स्टॉक वो 1081 रुपीज़ का हाइक दिया है। मतलब आप देख सकते हैं 1 साल पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल पहले जो स्टॉक का प्राइस 6578 में ट्रेड कर रहा था 30 जनवरी 2023 को, और आज के डेट में 2660 के आसपास वो ट्रेड कर रही है। मतलब 16% यानी पर 1 साल में ही अपने इन्वेस्टर को पर शेयर आपका 1081 रुपीज़ का, मतलब लगभग 1100 रुपये के आसपास रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया। अगर हम इस डाटा को मैं 5 साल के लिए करते देखिए आप कितना बढ़िया और कितना शानदार रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया। 761.35%, मतलब पर शेयर लगभग वो 6770 रुपीज़ का हाइक देखने को मिला। मतलब देखिए जो 5 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा 1 फरवरी 2019 को, तब स्टॉक प्राइस 889 में ट्रेड कर रहा होगा और आज के डेट में ये 7659 में ट्रेड कर रही है। मतलब आप देखिए लगभग 800% का ये अपने इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ 5 साल में रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन स्टॉक है। मेरे हिसाब से आगे ये स्टॉक और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये एक बूमिंग सेक्टर में काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उतना ही नहीं इसका प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया कंपनी है। तो आपको इसमें मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आप, क्योंकि इसका जो प्रेजेंस, इसका जो सर्विसेज बहुत ही वाइड सर्विसेज है। आप देख सकते हैं रिसर्च, स्ट्रैटेजी, डिज़ाइन, आपका टेस्ट, वैलिडेशन, ऑपरेशन एंड ऑटोमेट, ये डिफरेंट मतलब एंटरप्राइज प्लानिंग, डिफरेंट सेक्टर में अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना के रखा है। बिजनेस को वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस है। मोस्टली ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कंपनी है। तो दोस्तों और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस सेक्टर को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है वो सारे बूमिंग इंडस्ट्री है, सारे बेहतरीन इंडस्ट्री है। जैसे आपका ऑटोमोटिव हो जाए, आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो जाए, तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इस कंपनी का फंडामेंटल मुझे लगा। मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में इसका कुछ ना कुछ स्टॉक रहना चाहिए। तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने हिसाब से मार्केट रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर डिमाट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से लिंक से क्लिक करके आप डिमाट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चालू कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। हम आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के जरूर देंगे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।